नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज सनीचर है अगस्त की 31 और सफ़र के 25 तारीख़। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं सईद हाशिम रिजवी हाजिर खिदमत। नाजरीन से गुजारिश है कि बर वक्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने सिविल सेक्रेटेरिएट लेह में लद्दाख मैराथन के 11वीं एडिशन के इनेकाद के सिलसिले में तैयारी से मुताल्लिक़ मीटिंग बुलाई। यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के सेक्रेटरी यूटी लद्दाख विक्रम सिंह मलिक ने मैराथन के दौरान चैलेंजेस और रुकावटों के बारे में तफसीली रोशनी दी। मैराथन 6 मुख्तलिफ ज़ुमरों में लिया जाएगा, जिसमें 28 ममालिक के 6181 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। ये मैराथन लद्दाख में मुनक़िद होने वाला सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी मैराथन होगा। लद्दाख मैराथन का 11वां एडिशन 5 सितंबर से 8 सितंबर तक जारी रहेगा। मीटिंग में बुनियादी सहूलियात जैसे पानी और तिब्बी इमदाद की दस्तयाबी, ट्रैफिक की नक़ल व हरकत के मनसूबे की ज़रूरत से आगाह किया। मुशीर मौसूफ़ ने तमाम मुतल्लक़ महकमों और स्टेक होल्डर्स को हिदायत की कि वो इस तक़रीब को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तक़रीब के दौरान किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फिजियोथेरेपी, पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स, महकमे सेहत के हुक्काम और दीगर मुतल्लक़ हुक्काम फौरी तौर पर दस्तयाब होना चाहिए। मीटिंग में यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स यूटी लद्दाख के इंतज़ामी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख, इंतज़ामी सेक्रेटरी IT ट्रांसपोर्ट यूटी लद्दाख, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूटी लद्दाख, SSP ट्रैफिक लेह, ITBP DIG और दीगर मुतल्लक़ हुक्काम और डायरेक्टर दही तरक्की महकमे ने शिरकत की। हिल काउंसिल करगिल के सरबराह डॉक्टर जाफर आखून ने यूटी लद्दाख को 5 नए इजला तश्कील देने पर अपने तअस्सुरात का इजहार करते हुए वॉइस ऑफ लद्दाख के नुमाइंदे हसनैन इबादी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटी लद्दाख में 5 नए इजला तश्कील देने का फैसला खुश आयन कदम है। ताहम उन्होंने लेह में 3 नए इजला की तश्कील देने और ज़िले करगिल में 2 ही इजला देने को अदम मसावत और करगिल ज़िले के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया। उन्होंने नए ज़िले का दर्जा मिलने वाले सब डिवीज़न ज़स्कार और सब डिवीज़न द्रास के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए करगिल के अवाम से अपील की कि वो एकजुट होकर ज़िले करगिल के साथ नज़रअंदाज हुए सब डिवीज़न जिसमें सुरू करचे और शकर चिकतन शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाने के लिए जिद्दोजहद करें। आखून ने मज़ीद कहा कि नए इजला की हदबंदी के दौरान ज़िले करगिल के मुख्तलिफ इलाक़ों के नामुनासिब और गैर मौजून तरीक़े पर जोड़ तोड़ करने की यहाँ के अवाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे और नए इजला की हदबंदी के दौरान अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए हदबंदी तयन करें। उन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की कि ज़िले करगिल की गुंजान आबादी और वसी इलाका सब डिवीज़न सांको और दूर उफ्तादा इलाका सब डिवीज़न शकर चिकतन को भी नए इजला की फहरिस्त में शामिल करके करगिल के अवाम के साथ इंसाफ और मसावत का मुजाहिरा करे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़ंस्कार को, द्रास को और बाकी जो ले के 3 जगहों को डिस्ट्रिक्ट बनाया है उनके लिए हम उनके लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। द्रास के लोगों को भी और ज़ंस्कार के लोगों को और बाकी लोगों को। हमारे साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है, ख़ासकर करगिल के साथ इलाक़ाई नाबराबरी किया है। आपने देखा ले में 3 डिस्ट्रिक्ट दिया, मतलब अनाउंस किया है, ट्वीट किया है। हमारे यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट का ट्वीट किया, जबकि आप जानते हैं पॉपुलेशन हमारे करगिल का ज़्यादा है, एक एरिया वाइज भी हम बिल्कुल कम नहीं हैं। और जो चलो 1-2-3 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने जो डिस्टेंस का उन्होंने क्राइटेरिया या उन्होंने वो बना के रखा था, उसका एक किस्म का कि डिस्टेंस को लेके किया है, तो ठीक है। नुब्रा ठीक है, ज़ंस्कार ठीक है, चाहता और जो पास में जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं उससे तो हमारे सांकू सब डिवीज़न जो है फार मतलब बेटर है और हमारे शकर चिकतन उससे बहुत
मतलब इस वाले में काफ़ी मतलब ये आगे हैं जो क्राइटेरियाज़ को लेके, जो गवर्नमेंट बता रहे हैं कि हमने इसके हिसाब से किया है। तो ये हमारे हिसाब से करगिल के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हमें उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी ये ट्वीट के ज़रिए ही आया है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, हमें उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर उस पर रीथिंक करेंगे। साबिक़ रियासत जम्मू और कश्मीर कानून साज कौंसल के चेयरमैन हाजी इनायत अली ने जुम्मे को भारतीय जनता पार्टी के ज़िले करगिल के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यूनिट करगिल के इंचार्ज प्रभारी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इस सिलसिले में हाजी इनायत अली ने तहरीरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के रियासती सदर पुंसुख तंजीन के नाम अपना इस्तीफ़ानामा इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख की जानिब से इन्हें पार्टी के अहम ओहदे पर फाइज करके काम करने का मौका देने पर पार्टी के आला हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज तक पार्टी ने मुझे अहम ओहदे पर फाइज करके मुझे अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया, जिसके लिए मैं पार्टी के आला क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि फिल वक़्त कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मज़ीद पार्टी के इस ओहदे पर बरा जमा नहीं रह सकता, जिसकी वजह से मैं इस ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। ताहम अवामी हल्क़ों में हाजी इनायत अली के अचानक मुस्तफ़ी होने को लेकर अलग अलग तफसीरें और क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। सईद महदी मेमोरियल हॉल करगिल में आज नावेक्रो इको फाउंडेशन के एहतिमाम से विप्रो एर्थन प्रोग्राम के रीजनल अवार्ड तकरीब मुनाकिद किया गया, जिसमें लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के सरबराह डॉक्टर जाफर आखून बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल SD नमग्याल बतौर एजाज़ी मेहमान के अलावा मज़कूरा फाउंडेशन के अरकान और मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और कसीर तादाद में तलबा तालिबात मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान विप्रो एर्थन प्रोग्राम के गुज़श्ता साल के मुकाबले में जिन स्कूलों के तलबा ने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की, इन्हें इनामात और असनाद से नवाजा गया। महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर करगिल डॉक्टर गुलजार हुसैन की निगरानी में ज़िले में मवेशियों के लिए चारे की काश और इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तरबियती प्रोग्राम ब्लॉक वेटरनरी ऑफिस द्रास, असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुर्बथंग, ब्लॉक वेटरनरी ऑफिस सांको में बिलतरतीब 28, 29 और 30 अगस्त को मुनक़िद किया गया। तरबियती प्रोग्राम महकमे एनिमल हस्बेंड्री और रीजनल फूड स्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल गांदरबल श्रीनगर के एहतिमाम से मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद मकामी किसानों को मवेशी पालन के जदीद तरीन तकनीकियों और तरीक़ेकार से आरास्ता करना था। इन तक़रीबात में मज़कूरा इलाक़ों के किसानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। तरबियती प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने किसानों को अपने बेहतरीन तजुर्बात से आगाह किया। माहिरीन ने करगिल के मुनफरिद मौसमी हालात के तनाजुर में चारे के पायदार तरीक़ों की अहमियत को भी उजागर किया और ख़त्ते के मवेशियों की चारे की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए इख्तिराई तरीक़ों की ज़रूरत पर जोर दिया। पेशे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भारत मंडपम में मुनक़िदा ज़िले अदलिया की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए 75 रुपये का एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़, अदालत उज़्मा के दीगर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, कानून व इंसाफ के मरकज़ी वज़ीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के अलावा कई वकीला और कानून के तलबा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ज़िले अदलिया से मुतल्लिक़ मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रहनुमाई में मुनक़िद होने वाली ज़िले अदलिया पर
قومی کانفرنس میں 2 دنوں میں 6 اجلاس ہوں گے۔ کانفرنس میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ضلع عدلیہ کے 800 سے زیادہ شرکاء شامل ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے مجاہدین نے شمالی غرب اردن کے شہر جنین کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں سے سخت مقابلہ کیا اور ان پر کاری ضرب لگائی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق القصام بریگیڈ کے مجاہدین نے جنین کیمپ کے جانب جانے والے راستے میں چھاپہ مار صہیونی دہشت گردوں سے سخت مقابلہ کیا اور ان میں سے متعدد کو ہلاک اور زخمی کیا۔ القصام بریگیڈ کی مجاہدین نے اسی طرح گارڈ لگا کے کی جانے والی ایک کارروائی میں صہیونی فوجیوں کی 2 گاڑیوں کو طاقتور بموں سے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کی جنین بٹالین نے مختلف سیکٹروں پر صہیونی فوج کے پیدل دستوں کا مقابلہ کیا اور ان کی پیش قدمی روک دی۔ القدس بریگیڈ کی جنین بٹالین کے مجاہدین نے اسی طرح مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے سنائپروں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ جنین بٹالین کے مجاہدین نے اسی طرح حیفا روڈ پر ایک صہیونی فوجی گاڑی کے راستے میں بم دھماکہ کیا جس میں متعدد صہیونی دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔